मार्केटिंग में ना कोई यूनिवर्सिटी है, ना ही कोई विद्यालय है, ना ही कोई टीचर है, ना ही कोई स्कूल है नेटवर्क मार्केटिंग का, इसलिए अपडेशन इसमें लोगों ने अपने जीवन में नहीं लाया। आज भी नेटवर्क मार्केटिंग को कैसे करते हैं, लिस्ट बनाते हैं, लोगों के घर घर जाते हैं और उनको फिर मीटिंग सेमिनार में इनवाइट करते हैं और उसके बाद में उसकी क्लोजिंग करते हैं। जमाना बदल रहा है और इस बदलते जमाने के अनुसार हम यदि अपने काम करने के तरीके को चेंज नहीं करेंगे तो हम उसी नोकिया एचएमटी घड़ी की तरह हो जाएंगे साथ। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं, पुराने लोग, जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में 15 साल, 20 साल, 25 साल हो गए, आज भी उसे ढर्रे से काम करते हैं। लेकिन आज लास्ट 3 साल में मैं देखता हूं इस इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐसे युवा युवा बच्चे जो 18 साल, 20 साल, 25 साल की उम्र में 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख रुपए महीना मेंटेन कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने नए जमाने का नेटवर्क मार्केटिंग करने के तरीके को एक्सेप्ट किया। तो आपको भी अपने समय के अनुसार बदलना होगा साथियों, अपने तरीके को, अपने काम करने के तरीके को आपको चेंज करना होगा, क्योंकि आने वाला समय इस इंडस्ट्री का है। आपको पता है नेटवर्क मार्केटिंग का पहला यूनिवर्सिटी कहाँ खुला? जहां 1,25,000 रुपए सालाना फीस है, 2 साल का डिप्लोमा का कोर्स है। हिमाचल प्रदेश के अंदर सोलिनी यूनिवर्सिटी के अंदर हिमाचल प्रदेश में पहला नेटवर्क मार्केटिंग का यूनिवर्सिटी खुला है, जहां पर डिप्लोमा आप ले सकते हैं। और आने वाले समय में बहुत सारे, जैसे मैं लेटेस्ट कल की बात बता दूं, मैं पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट ने नेटवर्क मार्केटिंग का अपना एक रूल जारी किया है अपने राज्य के लिए। केरला ने पहले से जारी कर दिया था, मेघालय ने पहले से जारी कर दिया था अपना रूल्स। बहुत जल्दी छत्तीसगढ़ के अंदर भी आपको देखने को मिलेगा नेटवर्क मार्केटिंग के रूल्स। सीजी गवर्नमेंट को, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट को अपना रूल्स जो है वो बनाना होगा। तो आने वाला जो समय है वो इस इंडस्ट्री का है, इसको सरकार भी मान रही है, इसको आप लोग भी जानते हैं, और जो नहीं मानते उनको भी अंदर से ये पता है कि आने वाला समय ये, लेकिन वो मानने के लिए इसलिए तैयार नहीं है क्योंकि उनको आज भी ट्रेडिशनल और अपने जॉब के ऊपर ज्यादा विश्वास है। तो मैं आज ऐसे 10 टिप्स ऐसे बताने वाला हूं जिसके माध्यम से आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को 21वीं सदी में, मतलब 2023 से 2040 के अंदर, जो 7 साल का जो समय है, उस बीच में आप इस तरीका से काम करेंगे तो आपको कामयाबी जल्दी मिलेगी और अच्छी कामयाबी मिलेगी। समझ में आए तो नोट कीजिएगा, समझ में नहीं आए तो सुनिएगा और एक कान से और दूसरे कान से निकाल दीजिएगा। तो पहला से टॉपिक है साथियों, मैं 10 पॉइंट बताऊंगा। जैसे मैं इस पॉइंट को क्यों बता रहा हूं, बहुत सारे लोग अभी भी है हमारी भी टीम में जो ये कहते हैं कि सर मेरे टीम में काम नहीं होता, जो ये कहते हैं मेरा नेटवर्क ग्रो नहीं कर रहा है, मेरी टीम फास्ट ग्रो नहीं कर रही, मेरा चेक नहीं बढ़ रहा है। मैं ये जो 10 टॉपिक बताऊंगा उसमें आप देखिएगा अपने आप को कि आपके अंदर ऐसी कौन सी कमजोरी है, जिसमें से ऐसी कौन सी टॉपिक छूट गई जो आप अपने टीम में इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। तो पॉइंट नंबर 1 ये है साथियों, ऑनलाइन रिपुटेशन मैनेजमेंट। ऑनलाइन रिपुटेशन मैनेजमेंट, देखिए बिजनेस ऑनलाइन आ चुका है, सारा बिजनेस ऑनलाइन आ चुका है। आपको पता होगा इंटरनेट जब से आया है, इंटरनेट के आने के बाद में ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिन्होंने मिराकल किया है। जैसे ओयो आपने सुना होगा, गोआई बीबो सुना होगा, ओला सुना होगा, जोमेटो सुना होगा। ऐसे बहुत सारे संस्थाएं हैं जिनके पास खुद का कुछ नहीं है बट ब्रोकरिंग का काम, अमेजॉन सुना होगा, फ्लिपकार्ट सुना होगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने आप को ऑनलाइन लाया और आज की डेट में अरबों की कंपनियां हैं। आपका भी बिजनेस आपको ऑनलाइन लाना पड़ेगा। तो पहला पॉइंट है साथियों, ऑनलाइन रिपुटेशन मैनेजमेंट। सबके हाथ में एक एंड्रॉइड मोबाइल, सबके हाथ में है, लेकिन उस मोबाइल का इस्तेमाल हम उन फालतू चीजों में करते हैं जिससे हमको कोई प्रॉफिट होने वाला नहीं है। सबके मोबाइल में व्हाट्सएप है, सबके मोबाइल में फेसबुक है, मुझे लगता है सबके मोबाइल में इंस्टाग्राम भी है, बट इसका इस्तेमाल हम प्रॉपर तरीके से नहीं करते। तो आपको ऑनलाइन रेपुटेशन अपना इंक्रीज करना पड़ेगा। अब ऑनलाइन रेपुटेशन इंक्रीज कैसे किया जाएगा? आप यदि किसी आदमी से नहीं मिले हो,
उसको आप सोशल मीडिया से ही जानते हो, तो आप उसके बारे में अंदाजा कैसे लगाओगे? वो कैसा है, वो किस खानदान से बिलोंग करता है, वो कैसे नेचर का है, वो कैसे पहनता ओढ़ता है, वो किस प्रकार से बात करता है, उसके सारे चीजों को आप बिना देखे नहीं जान सकते। लेकिन ऑनलाइन के माध्यम से यदि आपकी उसके साथ मित्रता है, तो उसके प्रोफाइल को, फेसबुक में फोटो कैसे डाला है, व्हाट्सएप में फोटो कैसे डाला है, और टैग लाइन क्या लिखा हुआ है, उसकी पूरी प्रोफाइल में उसके पोस्टिंग कैसे कैसे हैं, क्या क्या वो पोस्ट करता है, ये सारी चीजों को देखने के बाद में आपको ये एहसास हो जाता है कि ये व्यक्ति कैसा है। और जैसा आप दूसरे के बारे में सोचते हैं कि इसकी प्रोफाइल देखने के बाद ऐसा लगता है कि ऐसा है, वैसा ही आपके बारे में कोई सोचता है आपकी प्रोफाइल देखकर कि आप कैसे हैं। तो अपने सोशल मीडिया अकाउंट को एकदम चुस्त दुरुस्त कर लीजिए, और समझ में ना आए, आपको समझ में ना आए कि कैसे करना है, तो मेरी फेसबुक आईडी है, उसमें आप जाइए और देखिए मेरा बायोग्राफ कैसे भरा हुआ है, मेरा फोटो कैसे डाला हुआ है, मैं किस किस प्रकार के पोस्ट करता हूँ, कौन कौन से लोग मेरे मित्र श्रेणी में हैं, उसको देखकर आप डुप्लीकेट कर सकते हैं। और मेरा ही नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। ध्रुव कुमार जी का प्रोफाइल आप देखिएगा, फेसबुक चलाने वाले अरुणा मैडम है, फेसबुक चलाती हैं, उनका प्रोफाइल आप देखिएगा। संजय पोद्दार जी हैं, जिनका मैं देखता हूँ, काफी अच्छा पोस्ट और काफी अच्छा प्रोफाइल उन्होंने डाल के रखा है। तो आपको पहला ध्यान देना है अपने बिजनेस को ऑनलाइन लाने के लिए, अपने सोशल मीडिया अकाउंट को चुस्त दुरुस्त करने के लिए, पहला। दूसरा, ऑटोमेटिक लीड जनरेशन। ऑटोमेटिक लीड जनरेशन मतलब क्या हुआ? आज जमाना ये नहीं रहा साथियों कि आज 10 लोगों की लिस्ट बनाए, फिर कल लिस्ट खत्म हो गई, फिर आपने 2 लोगों का लिस्ट और बनाया, फिर आपको नया कुछ आदमी और मिले, फिर आपने 2 लोगों का लिस्ट बनाया। इसको कछुए की चाल कहते हैं। आपको घोड़े की तरह दौड़ना है, तो आपको लीड जनरेशन करना पड़ेगा, लीड्स जनरेट करने पड़ेंगे, फटाफट आपके पास लीड्स आए, फटाफट आपके पास कॉन्टेक्ट आए, ज्यादा से ज्यादा कॉन्टेक्ट आपके फोन बुक में रहे, उसके लिए आपको ऑटोमेटिक लीड जनरेशन करना सीखना पड़ेगा। ऑटोमेटिक लीड जनरेशन ज्यादातर सोशल मीडिया से ही होगा साथियों। तीसरा पॉइंट, क्लियर कम्युनिकेशन विथ योर नेटवर्क। क्लियर कम्युनिकेशन मतलब साफ साफ कम्युनिकेशन, मतलब टीम के हर आदमी तक के आपकी पहुंच होनी चाहिए, हर आदमी का कम्युनिकेशन आपके साथ में होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आज आप अपने इमीडिएट डाउनलाइन से आज बात किए, 5 दिन मोबाइल बंद या 5 दिन तक कोई कांटेक्ट नहीं हुआ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको क्लियर कम्युनिकेशन रखना है, ज्यादा से ज्यादा फोन कॉल पे आपको बात करने हैं अपने अपलाइन और डाउनलाइन से। पॉइंट नंबर 4, स्मार्ट यूज ऑफ सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के बारे में मैं कई बार अवगत करा चुका हूं, मैंने एक टॉपिक उसके ऊपर लिखा है, जैसा खाना खाना जरूरी है आपके शरीर को चलाने के लिए, उसी प्रकार से सोशल मीडिया में आपके बिजनेस को प्रतिदिन चलाना आपके बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है साथियों। आपका बिजनेस यदि सोशल मीडिया में नहीं है, तो आप समझिए कि अकेले व्यापार कर रहे हैं। सोशल मीडिया में एक्टिव होना प्रतिदिन, सुबह शाम सुबह शाम सुबह शाम, आपको बहुत जरूरी है। सबसे बेस्ट माध्यम है फेसबुक। पॉइंट नंबर 5, कंसिस्टेंट वर्क, कंसिस्टेंट वर्किंग। वॉइस ब्रेक हो रहा है, अब क्लियर है क्या? कंसिस्टेंट वर्किंग, कंसिस्टेंट वर्किंग का मतलब क्या हुआ? 4th पॉइंट मैंने बताया था सर, स्मार्ट यूज ऑफ सोशल मीडिया। पॉइंट नंबर 5, कंसिस्टेंट वर्किंग। आपके काम में निरंतरता जरूरी है। ऐसा नहीं कि 4 दिन आपने, एक दिन आपने काम किया, 4 दिन आपने रेस्ट मारा, है ना, 5वें दिन फिर आप काम किए, 5 दिन फिर गायब, शादी बर ब्याह ये वो दिस दैट, फिर आपने 2 दिन काम किया फिर गायब। आप फिर समय व्यर्थ कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है ऐसे काम करने का। आपकी निरंतरता आपकी कामयाबी की शिखर तक के लेके जाएगी साथियों। आप निरंतर
रिजल्ट आए ना आए डजंट मैटर, बट आपको निरंतर होना आवश्यक है। रोज 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 रोज, जैसे एक नौकरी करने वाला अपने नौकरी को प्राथमिकता देता है, उसी प्रकार से रोज ऑफिस जाता है, रोज हाजिरी बजाता है, रोज ऑफिस का काम करता है, रोज वो ऑफिस से टाइम पर आता है, रोज ऑफिस टाइम पर जाता है, अपने बॉस की हर बात को मानता है, उसी प्रकार से आपको नेटवर्क मार्केटिंग में अपने खुद के मालिक बनने के लिए अपने आप को निरंतर लाना पड़ेगा। निरंतरता बहुत जरूरी है। छठवां, कंस्टेंट पर्सनल ग्रोथ। क्या लिखा है किसी ने? टाटा बाय बाय खन्ना भाई। चलिए, कंस्टेंट पर्सनल ग्रोथ। आपको छठा नंबर का जो पॉइंट है जो आपको करना पड़ेगा, अपने पर्सनल ग्रोथ करने पड़ेंगे। किसी ने कहा है सफलता आपके औकात से ज्यादा छलांग नहीं मार सकती। सफलता कभी भी आपके औकात से ज्यादा छलांग नहीं मार सकती। जितना औकात होगा उतनी बड़ी ही सफलता मिलेगी। अब सफलता बड़ी करनी है तो औकात बड़ी करनी पड़ेगी, और औकात बढ़ता किससे है? आपके पर्सनल ग्रोथ से। आपको अपने पर्सनल ग्रोथ को इंक्रीज करना पड़ेगा। साथ कहते हैं पेड़ के फल खराब हो रहे हो तो जड़ों में दवाई डालना चाहिए। जड़ों में जब आप दवाई डालते हैं तो पेड़ के फल ऑटोमेटिक ठीक हो जाते हैं। तो जड़ क्या है? आपकी, सीधा सीधा मैं बोलूं, आपका औकात, हमारा औकात। और फल कौन सा है? वो परिणाम है। औकात को ठीक करेंगे, काबिलियत को बढ़ाएंगे, फल ऑटोमेटिक अच्छा हो जाएगा। तो कंसिस्टेंट पर्सनल ग्रोथ, ये पॉइंट नंबर 6 है। पॉइंट नंबर 7, रिमोट टीम मैनेजमेंट। आपको अपने टीम को मैनेज करना सीखना पड़ेगा। कब 1-to-1 करना है, कब काउंसलिंग करनी है, कब प्लानिंग करनी है, कब इवेंट करना है, कब अपने टीम में लीडरशिप मीटिंग करना है, कब आपको अपने टीम में ऑफर छोड़ने हैं, किस आदमी का चेक आपको इंक्रीज करना है, कहां जाकर डेप्थ में आपको काम करना है, वो कौन कौन आपके नेटवर्क में आपकी तरह डुप्लीकेट हो रहा है। ये सारी बातों को ध्यान रखते हुए आपको अपने टीम को रिमोट में लेना पड़ेगा। रिमोट आपने देखा होगा ना, हम दूर खड़े होकर टीवी में जो चैनल लगाना चाहें, जो जैसा करना चाहें वैसा कर सकते हैं। वो कब पॉसिबल है? जब आप का कनेक्शन आपके नेटवर्क में होगा। आपका कनेक्शन आपके नेटवर्क में होगा। तो आपको रिमोट टीम मैनेजमेंट, मतलब आपको टीम का मैनेजमेंट करना सीखना होगा। पॉइंट नंबर 8, 8वें नंबर का पॉइंट है साथियों, पब्लिक स्पीकिंग। मैंने आज शुरू में ही बोला था, मैं किसी एक का नाम लूंगा, उनको कहानी या चुटकुला बताना है ना। और बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं जो मुझे पता था कि मैं इनका नाम लूंगा, ये फटाक से बता देंगे। कुछ लोगों के बारे में पता था कि इनको बोलूंगा भी तो ये नहीं बता पाएंगे, क्योंकि झिझक। आपको पब्लिक स्पीकिंग में मास्टरी करनी पड़ेगी, और पब्लिक स्पीकिंग के लिए कोई कोर्स नहीं है, कोई उसको कहीं से सीखा नहीं जा सकता। साथ पब्लिक स्पीकिंग की बात जो है वो अभ्यास से आती है। अभ्यास, अभ्यास कैसे? बच्चा जब 7 महीने 8 महीने का होता है तो धीरे धीरे करके वो मुंह खोलना चालू करता है। फिर धीरे धीरे 1 से 1.5 साल 2 साल के आते आते वो मम्मी पापा बोलना चालू करता है। फिर धीरे धीरे 3 साल के आते आते वो तुतलाना चालू करता है, और 5 से 6 साल के अंदर उसकी बातें जो है वो क्लियर हो जाती है। सोच के देखिए, यदि वो बच्चा 5वें साल अपने मुंह को खोलना चालू करता तो शायद वो 5वें साल परफेक्ट रूप से नहीं बोल पाता। अभ्यास। तो पब्लिक स्पीकिंग अभ्यास से आती है। जब आप बोलना सीखेंगे, देखिए दुनिया में लोग बोल के ही पैसा कमा रहे हैं। आपको पता है, एक नाम आपको सुना होगा, कुमार विश्वास। कितने लोग जानते हैं? कुमार विश्वास राजस्थान के अंदर एक टीचर था, उसकी मैडम भी टीचर थी। उन्होंने बोलने में अपनी कला हासिल की, बोलने में महारत हासिल किया, और वो हुआ अभ्यास से। आज के डेट में कुमार विश्वास लगभग 100 करोड़ का मालिक है।
100 करोड़ सिर्फ बोलने की कला। आपने अभी टीवी में कई लोगों को देखा होगा, प्रदीप मिश्रा है ना, अनिरुद्धाचार्य, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, कई कवि हैं जिनको बोलने में महारत हासिल हुआ और वो अपने बोलने की कला को ही भुनाकर पैसा कमाने लगे। तो पब्लिक स्पीकिंग बहुत जरूरी है साथी। पॉइंट नंबर 9, इवेंट प्रमोशन। इवेंट प्रमोशन, कोई भी इवेंट होता है, कोई भी कंपनी का सेमिनार मीटिंग्स वगैरह होता है, उसमें आप जो है अपनी टीम को उस इवेंट को कैसे प्रमोट करते हैं। अभी MM फन सिटी निकला हुआ है, बहुत सारे लोगों को तो ये क्लियर ही नहीं है कि वो खुद का क्वालिफाई करेंगे कि नहीं या अपनी टीम को क्वालिफाई करेंगे, क्योंकि आप उस इवेंट को अपने टीम में प्रमोट नहीं कर पा रहे हैं। इवेंट का प्रमोशन, इसको मैं एग्जांपल दे रहा हूं। दीपावली आती है तो आप कैसे प्रमोशन करते हैं? दीपावली के 15 दिन पहले आप प्रमोशन करते रहते हैं। दीपावली आएगी, कपड़ा लेना है, नरक चौदस है, आपका धनतेरस है, इस दिन ये लेना है, घर की पुताई करनी है, घर का पेंटिंग करना है, प्रमोशन करते हैं आप। आपके गांव में कोई मेला होने वाला है, उसका प्रमोशन कैसे करते हैं आप? मेला का डेट जैसे ही निर्धारित हुआ, 15 दिन 20 दिन पहले आप सारे रिश्तेदारों में, सारे परिवारों में, सारे दोस्त यारों में उसका प्रमोशन करते हैं। मिलता कुछ नहीं है, सिर्फ आपका खर्च होता है। लेकिन आप इस प्रकार के मीटिंग जहां पे आपको आपका करियर बनना है, उसका प्रमोशन आप नहीं कर पाते। प्रमोशन 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 इस इंडस्ट्री का बहुत बड़ा और बहुत ही अचूक उपाय है, वो है प्रमोशन। किस किस का प्रमोशन? अपने अपलाइन का प्रमोशन, अपने कंपनी का प्रमोशन, अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन, आपके टीम में कोई अचीवमेंट लिया, चाहे वो एक कोई घड़ी क्यों ना खरीदे, उसका प्रमोशन, आपकी टीम में इवेंट होने वाले का प्रमोशन, होने वाले इवेंट का प्रमोशन, हर चीज का प्रमोशन। और प्रमोशन तभी होता है जब आप पॉजिटिव सोचते हैं। पॉजिटिव प्रमोशन, दोनों का शुरुआत पी से होता है। आप पॉजिटिव सोचते हैं तब आप जो है किसी चीज का प्रमोशन कर पाते हैं। आप नेगेटिव सोच के साथ में आप प्रमोशन नहीं कर पाएंगे। तो इवेंट का प्रमोशन करना बहुत ही जरूरी है साथी। और लास्ट है पॉइंट नंबर 10, फोकस मैनेजमेंट। फोकस मैनेजमेंट, आपको मैनेज कैसे करते हैं? आप अपने टीम में आप अपने नेटवर्क को, आप अपने पहनावे ओढ़ावे को, आप अपने टाइम को कैसे मैनेज करते हैं? ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये मैंने बताया 2023 से 2030 तक नेटवर्क मार्केटिंग में इस तरीका से आप अपने आप को, अपनी टीम को ढालते हैं तो आप फास्ट ग्रो करेंगे। नहीं तो कोई टाइम नहीं लगेगा साथियों। HMT की घड़ी, नोकिया का मोबाइल बनते आपको टाइम नहीं लगेगा, आप भी आउट ऑफ डेट हो जाएंगे। करेंगे जरूर नेटवर्क मार्केटिंग, लेकिन सफलता के नाम पे कुछ नहीं होगी। अपडेट करो अपने आप। लोग, आप देखिए बहुत सारी कंपनियों में यंग बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो है आज 2 लाख 3 लाख 4 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं। हमारे छत्तीसगढ़ की बात करें, बहुत सारे, मैं नाम नहीं लूंगा। राजनांदगांव से मैं उस दिन एक जूम मीटिंग सुन रहा था, 4 लड़के हैं, 1-1 करोड़ से ऊपर इनकम कर चुके हैं। अभी एक बिलासपुर का एक लड़का है, जिसको, जो मेरे सोशल मीडिया के अकाउंट में मेरा मित्र है, उसका लड़के का उम्र होगा 23-24 साल। आज फ्लाइट से कलकत्ता, कल फ्लाइट से दिल्ली, परसों फ्लाइट से बेंगलोर, फिर उसके बाद में अगरतला, गुवाहाटी, 8-8 दिन 10-10 दिन की जर्नी करने के बाद में रोज का काम है बस फ्लाइट में सफर करना, अपना स्पीच देना। 22-23 साल के लड़के, और उनके अपने रिश्तेदार या दोस्त यार उनके नेटवर्क भी नहीं है। उन्होंने नेटवर्क बनाया बाहर के लोगों को, ज्यादातर इस्तेमाल किया सोशल मीडिया का। समझ पा रहे हैं? सोशल मीडिया का इस्तेमाल कीजिए और डाउन में, डेप्थ में जाके 1-to-1 कीजिए। 2 काम ध्यान रखिएगा,
सोशल मीडिया का इस्तेमाल प्रतिदिन सुबह शाम, और आपका नेटवर्क यदि बन गया है 2 लोग, 4 लोग, 10 लोग का, तो आप जो है डेप्थ में जाके काम कीजिए, डेप्थ में जाके 1 टू 1 कीजिए सबसे नीचे वाले व्यक्ति के साथ। आपका नेटवर्क कभी नहीं टूटेगा साथी। तो आज का ये हमारा टॉपिक रहा, और सिर्फ 4 दिन बचे हैं। आज 26 तारीख है, 26, 27, 28, 29, 30, 5 दिन। आज का दिन तो समझिए निकल ही जाएगा, 4 दिन बचे हैं 2 चीजों के लिए, MM फन सिटी, और दूसरा 25,000 के होम शॉप। 25,000 की होम शॉप जो है 30 तारीख को क्लोज हो जाएगी। मैंने उस दिन गलती से बोल दिया था 25 तारीख को क्लोज हो जाएगी, क्योंकि मेरे जुबान से निकल गया था। वो एक्चुअल में 30 तारीख है। 30 तारीख के बाद में आपको 25,000 की होम शॉप नहीं मिलेगी। बहुत बेहतरीन मौका है कि आप जो है अपना खुद का होम शॉप ले सकते हैं। होम शॉप लेने से बहुत बड़े फायदे हैं साथियों। आपको बार-बार कंपनी के हेड ऑफिस आना नहीं पड़ता। दूसरा, आपको आपके नेटवर्क में, आपकी टीम में प्रोडक्ट की उपलब्धता आसानी से कराते हैं। और तीसरा, जब आपके पास प्रोडक्ट रहता है तो आप अनगिनत प्रकार के प्रोडक्टों को प्रेजेंटेशन के समय दिखाकर कोई ना कोई प्रोडक्ट सेल कर लेते हैं। 5वां इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब आप धन लगाते हैं तो आप मन लगाते हैं, और जब आप मन लगाते हैं तो आप तन लगाते हैं। और धन नहीं लगता ना तो मन नहीं लगता, मन नहीं लगता तो तन नहीं लगता। समझ पा रहे हैं? तो आज के लिए बस इतना ही। रात को 8 बजे एक प्रोडक्ट सेशन के साथ में हम फिर से मुलाकात करेंगे। सो आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश सर, बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग। लेटेस्ट अभी जो चल रहा है मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, और आने वाले समय में जो चलेगा वो बिल्कुल सोशल मीडिया एडवांस तरीके से ही चलेगा। उस पर अगर लोग फोकस करेंगे तो निश्चित रूप से सफल होंगे। तरीका बदलिए, पैसा कमाइए, बस यही तरीका, यही फार्मूला है। कंटिन्यू काम करते रहिए डट के, निश्चित रूप से सफल होंगे। इसी तरीके से प्रतिदिन नए नए सब्जेक्ट के ऊपर आप लोगों को ट्रेनिंग सुबह 7:30 बजे मिलेगा, और शाम को प्रोडक्ट की ट्रेनिंग या फिर प्लान प्रेजेंटेशन प्रतिदिन रात 8 बजे होती है। आप लोग समय से जुड़ेंगे। इस वीडियो को फेसबुक में भी अपलोड कर देंगे और यूट्यूब में भी अपलोड हो जाएगा, ताकि आप लोग दोबारा वहां जा करके देख सके। TLC टॉप लीडर्स क्लब यूट्यूब चैनल में ये वीडियो आपको अपलोड कर दिया जाएगा। इसी के साथ आज के सत्र को यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं शाम के सत्र में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।